डॉक्टर अपाला मिश्रा जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल किया और उनका मानना है कि उन्होंने इंटरव्यू राउंड में अब तक सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया है। जानते हैं डॉक्टर अपाला से कि किस तरह से उनका इंटरव्यू खास रहा और क्या कुछ सवाल थे जो अपाला से इस इंटरव्यू राउंड में पूछे गए। अपाला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एक और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। हमें बताइए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू, क्या कुछ खास था उस इंटरव्यू में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू की बात की जाए तो मुझे लगता है वो मेरे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज था इस एग्ज़ाम का, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी मैंने इंटरव्यू में की थी, क्योंकि इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक डर रहता है कि क्या हम बोल पाएंगे, नर्वसनेस रहती है एक। परंतु मेरा इंटरव्यू जो था, वो जो बोर्ड था, बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। और जो कॉन्वर्सेशन थी इंटरव्यू की, वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड ना होने की बजाय एक बहुत ही फ्लूइड कॉन्वर्सेशन की तरह थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इंटरव्यू वाले दिन भी, और आज तो बेशक मुझे अच्छा लग ही रहा है। किस तरह के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे? कुछ यूनिक सवाल हमें बताइए जो आपको अब तक याद है कि हाँ, इस तरह के यूनिक सवाल जो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, उस तरह के सवाल पूछे गए थे। जी, एक सवाल जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो ये था कि आखिर में मुझसे पूछा कि आपने जो साड़ी पहनी है उसका जो बॉर्डर है, उस पे जो डिज़ाइन बनी है, उसको क्या कहते हैं। तो दरअसल वो वर्ली पेंटिंग बनी हुई थी उस पे। तो फिर उन्होंने उसके बारे में भी पूछा कि वो कहाँ पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में वर्ली ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। तो ये सवाल मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। इसके अलावा आपके माता पिता के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा गया था। जी हाँ, चूँकि मेरे जो पिताजी हैं वो डिफेंस में हैं, वो आर्मी में हैं। तो आर्मी से रिलेटेड मुझे सवाल पूछे गए थे, जिसमें से एक बहुत अच्छा सवाल ये था कि आपने आर्मी को इतने पास से देखा है, तो आपको उनकी अच्छाइयाँ तो पता हैं, लेकिन आप चैलेंजेस बताइए आर्मी के कि क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छा सवाल था। उसका आपने क्या जवाब दिया था? जी, मुझे लगता है कि आर्मी में चैलेंजेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट्स भी लगातार हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात मैंने कही थी कि जो जेंडर रेशियो है आर्मी का, वो थोड़ा डिसबैलेंस्ड है, और विमेन की इंट्रीज़ के बारे में कहा था मैंने। लेकिन ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अभी इसी कुछ ही दिन पहले हमें पता लगा है कि विमेन अब एनडीए में भी और सैनिक स्कूल में भी हर जगह अलाउड हैं। बाकी मैंने मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस की बात की, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। और एक टेक्नोलॉजी इन डिफेंस जो मुझे लगता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है जो भी ये सब चैलेंजेस हैं, वहाँ पे हमारी सरकार और हमारे जो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। आपने बताया कि आपको कोई कविता भी रिसाइट करने के लिए बोली थी, पोएम रेसिटेशन के लिए बोला था। क्या सवाल था वो और आपने कौन सी कविता सुनाई थी हमारे लिए? प्लीज़ हमें भी वो कविता सुनाइए। जी, चूँकि मेरी हॉबी थी पोइट्री रेसिटेशन, तो इसलिए उन्होंने आखिर में मुझसे कहा कि आप जाते जाते हमें कविता सुना दीजिए 2 लाइन। तो पूरी कविता तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कविता मैंने अपने भाई के ऊपर लिखी थी, चूँकि मेरे ब्रदर भी आर्मी में हैं। और वो एक आर्मी पर ही पोएम थी, जिसकी आखिरी की 2 लाइनें थीं कि व्हेन आई थिंक ऑफ यू आई थिंक ऑफ माई कंट्री टू, एंड व्हेन आई सल्यूट यू आई सल्यूट माई कंट्री टू। तो इस कविता का मुझे लगता है अच्छा इम्पैक्ट रहा होगा शायद। आपने बताया था कि आपसे आपके नाम से जुड़ा गया कुछ सवाल आपसे शुरुआत में पूछा गया था। क्या सवाल था वो और आपने किस तरह से उनको उस सवाल का जवाब दिया? जी, जो पहला सवाल था इंटरव्यू रूम में घुसते ही, वो सबसे पहला सवाल था कि ये जो अपाला नाम है, इसका क्या मतलब है। तो ये नाम मेरी माँ ने रखा था, क्योंकि मेरी माँ खुद एक हिंदी लिटरेचर बैकग्राउंड से आती हैं। और अपाला जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीमेल फिगर हम कह सकते हैं, जिन्होंने हमारी ऋग्वेदिक रचनाओं में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं, और ख़ुद वो एक फ़ीमेल ऋषि थी उस टाइम की। और साथ ही साथ अपाला ने क्योर भी ढूंढा है कुछ आयुर्वेदिक क्योर डिजीज़ का। तो इसलिए इसी बात से मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई। कितनी देर चला था इंटरव्यू, कितना इंटरेस्टिंग था और सबसे यादगार पल उस इंटरव्यू का? इंटरव्यू तो मेरा लंबा चला था। मेरा इंटरव्यू कम से कम 35 से 40 मिनट चला था।
और चूँकि मैं आखिर में जाने वाली कैंडिडेट थी, इसलिए शुरुआत में मुझे थोड़ी घबराहट लग रही थी कि आखिर में हूँ तो क्या पता कम छोटा चले या जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से बात की। और यादगार पल बोला जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वो साड़ी वाला पल बहुत यादगार था, कविता भी यादगार थी। बाकी मुझे लगता है कि जितने भी पैनल मेंबर्स थे, सब ने बहुत ही अच्छे से कॉन्वर्सेशन किया और मुझे सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा बहुत नॉलेजेबल लोगों से बात हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से अपाला से सभी तरह के सवाल पूछे गए, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू की खास बात ये रही कि डॉक्टर अपाला ने सभी सवालों के जवाब बड़ी सतर्कता से दिए और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं भूला।